मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह। कांग्रेस ने पिछले दिनों डीके शिव कुमार को केपीसीसी का अध्यक्ष बनाया था। औपचारिक तौर पर अब तक पद ग्रहण समारोह नहीं हुआ था। कई बार तारीखें बदलने के बाद आज ये शुभ घड़ी आई है। बेंगलुरु के क्वींस रोड पर स्थित केपीसीसी दफ्तर के पीछे की नई इमारत में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पक्ष की पुरानी इमारत के सामने झंडा लहराकर अध्यक्ष डीके शिव कुमार सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने राष्ट्रगान सहित वंदे मातरम गाया। इससे पहले यहां पूजा अर्चना की गई। पूर्व सीएम सिद्धरामैया सहित अनेक गण्य व्यक्ति स्टेज पर दिखाई दिए। कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक स्टेट कांग्रेस इंचार्ज केसी वेणुगोपाल ने किया। इस कार्यक्रम में 150 से भी ज्यादा कार्यकर्ता भागी रहे। वैसे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिलों के कांग्रेस दफ्तरों में किया गया था। कोरोना वायरस पीड़ितों का इलाज, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी। राज्य में आग की तरह तेजी से फैल रहे कोविड-19 को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी वगैरह को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पताल वालों को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अनुमति दी थी और रेट भी फिक्स किया था। कल ही प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पताल वालों के साथ मीटिंग की थी, मगर ऐसा लगता है कि प्राइवेट अस्पताल वालों ने सीएम के और सरकार के आदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दिया। देखने में आ रहा है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कोविड-19 के मरीजों को अपने अस्पतालों में नहीं ले रहे, जिससे मरीजों को तकलीफ नहीं बल्कि मरीजों की मौत हो जाने की घटनाएं घट रही है। मरीजों को दाखिला देने से इनकार करने वाले बेंगलुरु के 8 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने नोटिस दिया है। नोटिस में बताया है कि बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है कहकर मरीजों को वापस भेजना अपराध है। अब देखना है कि इसके बाद क्या प्राइवेट अस्पताल वाले सुधरते हैं या नहीं। गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रही लॉरी को पुलिस के हवाले किया एमएलए देवानंद चौहान ने। कई सख्त कानून बनने के बाद भी रसूख वाले लोग रेत की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस प्रशासन खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं। पुराने पास पर ही रेत ले जा रही एक लॉरी को रोककर जेडीएस नागटान मतक क्षेत्र के एमएलए देवानंद चौहान ने पुलिस को सौंपा। बीजापुर के बाहरी इलाका शोलापुर रोड नेशनल हाईवे नंबर 13 सिंदगी से शोलापुर की ओर जा रही लॉरी की तलाशी ली गई। सरकार का पुराना पास यानी 24 जून का पास पाया गया तो विधायक ने पुलिस को बुलवाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदर्श नगर पुलिस थाने के अधिकारियों ने लॉरी को जब्त कर लिया है। कोविड-19 वायरस नियंत्रण में नाकाम हुई है सरकार, कुमारस्वामी का आक्रोश। कोविड-19 को लेकर राज्य में इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो गई है। लोग बिना इलाज के रास्ते पर मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार अगर नींद से न जागी तो और भी हालात खराब हो सकते हैं। कई अस्पताल वाले मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं तो कई अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं। अब लोग घर में ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने ट्विटर पर लिखा है, पिछले 3 महीनों से सीएम सहित सभी मंत्री बयानबाजी में समय गंवा रहे हैं। कोई मंत्री कुछ कहता है तो कोई कुछ। राज्य में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। सिर्फ सभाओं का आयोजन करने से समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता, इसके लिए अमल करना जरूरी है, लिखा है कुमारस्वामी ने। शिमोगा जिले में देवस्थान पर पाबंदी। शिमोगा जिला तीर्थहल्ली तालुका के जंगलों के बीच हनगेरी ग्राम में स्थित देवस्थान है। यहां तेजी से फैल रहे वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने देवस्थान प्रवेश पर पाबंदी आयद की है। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल इस देवस्थान के दर्शन को दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। प्रशासन के इस निषेध आदेश से भक्तों को बड़ी निराशा हुई है। भक्त यहां स्थित मील के पत्थर को ही हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं भगवान से।
कोविड-19 का असर, बेंगलुरु में 10 पुलिस थाने सील डाउन। कोविड-19 जानलेवा वायरस के कहर का असर के बेंगलुरु पश्चिम विभाग के 10 पुलिस थानों को सील डाउन किया गया है। पश्चिम विभाग डीसीपी रमेश बनूत के दफ्तर सहित चिकपेट, जेजे नगर, कामाक्षी पाಳ್ಯ, कंगेरी, कलसी पाಳ್ಯ, अन्नपूर्णेश्वर नगर पुलिस थानों को सील डाउन किया गया है। अन्नपूर्णेश्वर नगर पुलिस ने पिछले दिनों एक कत्ल के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इनमें 3 आरोपियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब से इस इलाके में वायरस तेजी से फैल रहा है, इसी की जद में कई पुलिस अधिकारी भी आए हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस थानों को सील डाउन करने की बात बता रहे हैं पुलिस अधिकारी। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो जनता 100 नंबर पर फोन कर सकती है, बता रहे हैं अधिकारी। आशा कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन वितरण, डिप्टी सीएम सऊदी के हाथों। कोविड-19 को लेकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात ड्यूटी दे रहे आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने 5,000 रुपये प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। इसी सेवा को देखते हुए बेलगाम जिले के अतनी में डिप्टी सीएम लक्ष्मण सऊदी ने शहर के नंदी मिल्क पार्लर के उद्घाटन के बाद बेलगाम जिला मिल्क फेडरेशन के सहयोग में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के चेक बांटे। इस मौके पर बात करते हुए डीसीएम ने कहा कि अपने परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों के परिवार की चिंता के लिए निस्वार्थ सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इस बेलौस खिदमत का इनका प्रोत्साहन बढ़ाने वाले मिल्क फेडरेशन के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया सऊदी ने। गैर कानूनी तौर पर बैंक अकाउंट से रुपया ट्रांसफर, असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज। हुबली के बिजनेसमैन आमिर हमजा शेख के एसबी अकाउंट से दूसरे अकाउंट को रुपया ट्रांसफर करने वाले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पर आमिर हमजा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। कनाडा में रहने वाले हुबली निवासी आमिर हमजा ने हुबली के गोकुल रोड पर स्थित नेहरू नगर की एसबीआई बैंक के ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर पर आरोप लगाया है कि इस मैनेजर ने 2018 अगस्त 4 तारीख से 2019 मई 6 तारीख तक मैनेजर ने करीब 17,21,000 रुपया दूसरों के ट्रांसफ़र किया है। कोर बैंकिंग सिस्टम के अनुसार ग्राहक की परमिशन के बाद ही रुपया ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मगर असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बिना अनुमति के ही ऐसा किया है। अगस्त 4, 2018 को आमिर मोहम्मद ने अजहरुद्दीन के अकाउंट को 1,90,000, अगस्त 16 को रमेश अरट्टी के खाते में 2 लाख, अक्टूबर में रुद्रगौड़ा पाटिल के अकाउंट में 6 लाख, 2019 फरवरी को शारदा हसमनी के अकाउंट में 2,31,000 वगैरह का अकाउंट में कुल 17,21,000 रुपया बिना ग्राहक के अनुमति के ऐसा किया गया। गोकुल रोड पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मरीज के अंतिम संस्कार में लापरवाही, आरोग्य अधिकारियों को नोटिस। सांस लेने में हो रही तकलीफ के कारण शिमोगा के मैगन अस्पताल में 56 साल महिला मरीज की कोविड-19 के कारण मौत हो जाने के बाद दावणगिरी जिला चन्नीगिरी तालुका के शमशान में आरोग्य अधिकारियों ने जेसीबी के सामने वाले भाग में लाश को रखकर गड्ढे में फेंक कर अंतिम संस्कार किया था। इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसको देखने के बाद संबंधित चन्नीगिरी तालुका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रभु, तालुका डॉक्टर गिरी, तालुका पंचायत के सीईओ प्रकाश, तहसीलदार पुट्ट राजू गौड़ा और नोडल अधिकारी डॉक्टर मुरली को और आरोग्य अधिकारियों को दावणगेरे जिला अधिकारी महांतेश बिलगी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों को कल तक जवाब देने या फिर खुद ही आकर कारण बताने को कहा गया है। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जिलाधिकारी ने। सियासतदान हाथ में हथियार लेकर म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, रवि कृष्णा रेड्डी का आक्रोश।
आज बल्लारी के गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष राज्य घटक के अध्यक्ष रवि कृष्णा रेड्डी ने देश और राज्य के सियासतदानों पर आक्रोश जताते हुए कहा कि सियासत में अब अच्छे लोग नहीं रहे। सियासत में सियासतदान हाथों में हथियार लिए जात पात के नाम पर म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। देश के पीएम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर देश की जनता को लूट रहे हैं। सभी अभिवृद्धि के काम ठप पड़े हैं। केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ के बजट की घोषणा की है, मगर कुछ फायदा जनता को नहीं पहुंच रहा है, कहा रवि कृष्णा रेड्डी ने। बारिश में ही पड़ी रही मरीज की लाश, अस्पताल अधिकारियों की लापरवाही। कोविड-19 से अस्पतालों में हो रही लापरवाही की कई घटनाएं घट रही हैं। अब बल्लारी जिले में दूसरी ऐसी लापरवाही की घटना घटी है जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। बल्लारी जिले के हॉस्पेट तालुका के सरकारी अस्पताल में मरीज की लाश बारिश में छोड़ दी गई। एक ऑटो चालक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल करते हुए मंत्री आनंद सिंह से निवेदन किया है कि इस अस्पताल में बहुत से डिलीवरी पेशेंट आते हैं, इसलिए यहां से कोविड-19 के मरीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करने का निवेदन किया है। अब देखना है कि इस अस्पताल के अधिकारियों पर इसी जिले के आरोग्य मंत्री श्री रामुलु क्या कदम उठाते हैं। कोविड-19 मार्गसूचियों में बदलाव, डॉक्टर के सुधाकर। बेंगलुरु के विधानसभा में आज मीडिया से बात करते हुए सचिव सुधाकर ने बताया कि कल एक्सपर्ट डॉक्टर्स और अधिकारियों की सभा में कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर को रोकने के लिए सभा की गई है। इस सभा में बहुत से अधिकारियों ने सलाह दी है। इन सलाहों को हर पहलुओं पर गौर करके फिर टास्क फोर्स कमेटी से चर्चा करके नई मार्गसूची जारी की जाएगी। मरीजों के लिए केयर सेंटर बढ़ाने और मरीजों के अंतिम संस्कार को लेकर शिकायतें आई हैं। बल्लारी में इसके लिए जिला अधिकारी ने माफ़ी भी मांगी है। इस मामले में 6 आरोग्य सिब्बंदियों को सस्पेंड किया गया है। मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए कानून लाया जाएगा। कोई भी इंसान हो, पहले इंसानियत ज़रूरी है। इंसान लाश में तब्दील होने के बाद उसके साथ इंसानों जैसा ही सुलूक होना चाहिए। ऐसी सभी घटनाओं का हमारी सरकार खंडन करती है। बेंगलुरु में बढ़ रहे कोविड मामलों में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोग बाहर से आए हैं। पहले 4 महीनों में सिर्फ 1300 मामले थे, मगर पिछले 8 दिनों में 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। हमारे पास इस वायरस से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, बताया मंत्री सुधाकर ने। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स के वेतन में बढ़ोतरी। कोविड-19 के संकट की स्थिति में काम कर रहे एमबीबीएस के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स की सरकार ने खुशखबरी दी है। पिछले दिनों इनके एहतजाज को देखते हुए वेतन बढ़ाने का सरकार ने भरोसा दिलाया था। आरोग्य विभाग ग्रामीण, तालुका, जिला, नगर पालिका केंद्रों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे डॉक्टर्स का वेतन 45,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया है। इसका आदेश आज सरकार ने जारी किया। कोरोना वायरस के डर से पीएम मोदी घर में ही बैठे हैं। सिद्धरामैया आज डीके शिव कुमार के पद ग्रहण कार्यक्रम में बात करते हुए विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पक्ष अधिकार के लिए स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि ये एक आंदोलन है। देश की आज़ादी के लिए पैदा हुआ पक्ष है। आज हो सकता है कि हमारे पक्ष को बहुमत नहीं है, लेकिन दिन ब दिन लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे धोखेबाजी की सियासत करने वाला दूसरा कोई नहीं है। झूठ बोलने और झूठे दिलासे देने वाले पीएम को इस देश ने अब तक नहीं देखा था। पीएम कोरोना के डर से घर में बैठे हैं। तबलीग जमात वालों से ही कोरोना फैला है कहने वाले बताएं कि अब कौन से जमात से कोरोना फैल रहा है, सवाल किया सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।